गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सेल्फ डॉक्टर शिल्पी जायसवाल। आज हम लोग एक ऐसी फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे जो कि हमारे एक धर्मनिरपेक्ष देश होने के नाते हमारी एक मूलभूत आवश्यकता के रूप में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक इसकी व्यवस्था की गई है, जिसका नाम है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार या राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो हमें क्यों प्रदान किया गया है? क्योंकि भारत का संविधान जो है वो भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है। इट्स मीन ये इंडिया जो है वो एक सेकुलर कंट्री है। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक सभी व्यक्तियों को, चाहे वो विदेशी हो या भारतीय, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो प्रदान किया गया है। इस अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 इन जो चारों जो अनुच्छेद है उसकी व्यवस्था की गई है। यहाँ पर अब हम ये जो विभिन्न अनुच्छेद है उसका एक एक करके अध्ययन करेंगे। अनुच्छेद 25 की अगर हम बात करें यानी आर्टिकल 25 की, तो ये कहता है फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस ऑफ एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन। यानी कि जो अनुच्छेद 25 है वो बात करता है अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 या ये जो आर्टिकल 25 है वो ये कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने अंतःकरण की मान्यता के अनुसार किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानने, उपासना करने और उसके प्रचार करने की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की गई है। तो आर्टिकल 25 में जो दो है बातें वो क्लियर की गई हैं कि सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार होगा। वो इसलिए क्योंकि सिखों द्वारा कृपाण धारण करना और उसे लेकर चलना धार्मिक स्वतंत्रता का एक अंग माना गया है। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर बात की गई है कि जो हिंदू शब्द है उसके अंतर्गत जैन, सिख और बौद्ध जो है वो सम्मिलित हैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक 1977 में एक केस आया हुआ था, जिसमें एक केस था फादर स्टेनिलॉस बनाम मध्य प्रदेश राज्य। इसमें ये प्रश्न उठाया गया कि क्या धर्म के प्रसार के अंतर्गत धर्मांतरण जो है वो क्या समाहित है। तो इस संदर्भ में जो सुप्रीम कोर्ट है उनका ये निर्णय आया कि आर्टिकल 25 के तहत यदि धर्म में परिवर्तन जो करने का अधिकार है वो मौलिक अधिकार नहीं है। हालांकि यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अगर अपना धर्म को परिवर्तन करना चाहे तो वह कर सकता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 26 जो बात करता है कि मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, यानी कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। यहाँ पर जो ये अनुच्छेद 26 है वो ये कहता है कि सभी धर्मों के अनुयायियों को धार्मिक और दान देने वाली संस्थाओं की स्थापना और उनके संचालन, धार्मिक मामलों का प्रबंध, धार्मिक संस्थाओं द्वारा चल और अचल संपत्ति अर्जित करके राज्य के कानून के अनुसार प्रबंध करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत अगर हम बेसिकली बात करें तो कोई भी व्यक्ति जो है वो अब अगर किसी धार्मिक कार्यों के संदर्भ में कोई चंदा अगर देना चाहे या किसी धार्मिक कार्यों के प्रबंध की अगर बात करना चाहे या कुछ ऐसी इस प्रकार की एक्टिविटी अगर करता है तो राज्य के कानून के अंतर्गत अगर वो करता है तो उसकी ये पूरी स्वतंत्रता होगी। यहाँ पर 1982 में एक मामला आया था एसपी मित्तल बनाम भारत संघ, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 26 के अंतर्गत जो धार्मिक संस्थाओं के संदर्भ में ये कहा कि यह एक तथ्यात्मक विषय है और सिविल कोर्ट निम्नलिखित 3 आधारों पर किसी संगठन को धार्मिक संप्रदाय मान सकता है। पहला है कि ऐसे व्यक्तियों का समूह जिनका विश्वास किसी आध्यात्मिक या स्पिरिचुअल डेवलपमेंट से जुड़ा हो और वह सामान्य जीवन पद्धति में हो। इसके साथ ही साथ दूसरा जो है कि उस समूह का एक संगठन का एक ढांचा भी होना चाहिए और उस समूह का एक स्पेसिफिक नेम या विशिष्ट नाम भी होना चाहिए। आर्टिकल 27 बात करता है फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस,
यानी कि यदि अगर आप किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर देना चाहें तो यहाँ पर आप स्वतंत्र हैं। इस अनुच्छेद 27 के अंतर्गत ये बात की गई है कि किसी धर्म विशेष की उन्नति के लिए अगर आप कर देना चाहें या न देना चाहें तो आपको पूरी स्वतंत्रता है, और प्रत्येक व्यक्ति जो है वो यहाँ पे पूरी तरीके से फ्री है, इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। लेकिन किसी भी नागरिक को कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो अनुच्छेद जो 27 जो है वो टैक्स लगाने का निषेध करता है, शुल्क या फी लगाने का नहीं। और यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि राज्य किसी विशेष धर्म की उन्नति के लिए राजकीय धर्म का प्रयोग नहीं करेगा, लेकिन यदि राज्य विभिन्न धर्मों को समान महत्व देते हुए अगर धन खर्च करता है तो उसे अनुच्छेद 27 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। और यहाँ पर जो नेक्स्ट है वो है आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 जो बात करता है वो ये है कि जो एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ, यानी कि जो शिक्षण संस्थाएं हैं, उनमें धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। तो आर्टिकल 28 ये कहता है कि यदि राज्य की निधि से पोषित यदि कोई एजुकेशन सिस्टम है, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, यानी कि कोई स्कूल कॉलेज है, तो वहाँ पर कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। और लेकिन यहाँ पर एक और ये बात की गई है कि ये बात ऐसी शिक्षण संस्था पर लागू नहीं होगी जिनका प्रशासन राज्य करता है, लेकिन उसमें जो है वो एक ऐसे ट्रस्ट के तहत गठित हुई है जिसके अनुसार उस शिक्षा में धार्मिक शिक्षा देना अनिवार्य है। और आर्टिकल 28 का सब क्लॉज 3 ये कहता है कि राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त या राज्य की निधि से सहायता प्राप्त जो शिक्षा संस्थाएं हैं उसमें शामिल होने वाले किसी भी व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा में भाग लेने, उपासना हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता है, जब तक कि वो स्वयं या फिर अगर वो माइनर है, अवयस्क है, तो उसके गार्जियन इस बात की परमिशन न दें। तो यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि सेकुलरिज्म यानी कि जो पंथ निरपेक्षता जिस शब्द का प्रयोग हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत किया गया है वो क्या है, कि हमारे यहाँ चूँकि पंथ निरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष का क्या मतलब होता है, इसका तात्पर्य ये है कि जो इंडिया का कोई भी रिलीजन नहीं है, इस भारत का कोई भी अपना धर्म नहीं है, कोई राजकीय धर्म नहीं है, और ऐसा जो सेकुलर कंट्री होता है वो सारे धर्मों को एक समान महत्व देता है, उसका किसी भी धर्म में कोई पर्टिकुलर पार्टिसिपेट वो नहीं करता है। और यहाँ पर जो वो कंट्री है, जो सेकुलर कंट्री होगी या तो वहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो पूरी तरीके से धर्म से मुक्त रहेगी, और प्रत्येक व्यक्ति का यानी कि जो आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया हुआ है ये एक पर्सनल मैटर है, ये आपका व्यक्तिगत मामला है। और यहाँ पर कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को ये नहीं कह सकता है कि आप इस पर्टिकुलर रिलीजन को या विशिष्ट धर्म को मानिए या उसको फॉलो करिए। यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है कि वह अपने जिस धर्म में वो जन्म लेता है उसको फॉलो करे, और अगर वो चाहे तो अपना धर्म परिवर्तन कर सकता है, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति किसी भी अन्य व्यक्ति पर दबाव नहीं डाल सकता कि वह किसी पर्टिकुलर रिलीजन को या किसी विशेष धर्म को अपनाए और अपना धर्म जो है वो छोड़ दे। वो स्वेच्छा से ऐसा करता है तो वो मान्य होता है। तो इंडिया में भी जो है वो में भी सेकुलरिज्म यानी कि पंथ निरपेक्षता जो है वो अपनाया गया, और इसे 42वें संवैधानिक संशोधन यानी 42nd अमेंडमेंट 1976 के द्वारा हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में ऐड किया गया। और यह एक बेसिक स्ट्रक्चर है, यानी कि एक आधारभूत ढांचा है। और यहाँ पर जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार इसलिए भी दिया गया है कि भारत जो है इसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, और यहाँ पर सभी व्यक्ति स्वतंत्र रूप से अपने अपने धर्मों का पालन करें बिना किसी राज्य के कानून का उल्लंघन किए बिना। तो यहाँ पर ये जो आर्टिकल 25 से लेके 28 तक है ये भारतीयों को भी प्राप्त है, तो उसी प्रकार विदेशियों को भी प्राप्त है।
आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।